स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। ये है हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक सामान्य अध्ययन। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। जिनमें से भारतीय संगीत का जनक ऋग्वेद को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। यजुर्वेद को नहीं कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। सामवेद और अथर्ववेद में से अथर्ववेद को नहीं कहा जाता है, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, सामवेद। अतः भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत को इंडिया नाम किसने दिया? पहला फ्रांसीसियों ने, दूसरा अंग्रेज़ों ने, तीसरा मुस्लिमों ने, चौथा यूनानियों ने। जिनमें से भारत को इंडिया नाम फ्रांसीसियों ने नहीं दिया। पहला ऑप्शन गलत है। अंग्रेज़ों ने नहीं दिया, दूसरा ऑप्शन गलत है। मुस्लिमों और यूनानियों में से मुस्लिमों ने नहीं दिया, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, यूनानियों ने। अतः भारत को इंडिया नाम यूनानियों ने दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राजतरंगिणी किसके इतिहास से संबंधित है? पहला मथुरा, दूसरा कश्मीर, तीसरा प्रयागराज, चौथा काशी। जिनमें से राजतरंगिणी काशी के इतिहास से संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। प्रयागराज के इतिहास से संबंधित नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। कश्मीर और मथुरा में से मथुरा के इतिहास से संबंधित नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, कश्मीर। अतः राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संयुगन कहाँ का निवासी था? पहला यूनान, दूसरा अरब, तीसरा भारत, चौथा चीन। जिनमें से संयुगन यूनान का निवासी नहीं था, पहला ऑप्शन गलत है। अरब का निवासी नहीं था, दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत और चीन में से भारत का निवासी नहीं था, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, चीन। अतः संयुगन चीन का निवासी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला टॉलमी, दूसरा वेनसॉन्ग, तीसरा हेरोडोटस, चौथा मार्को पोलो। जिनमें से हिस्टोरिका नामक पुस्तक टॉलमी ने नहीं लिखी, पहला ऑप्शन गलत है। वेनसॉन्ग ने नहीं लिखी, दूसरा ऑप्शन गलत है। हेरोडोटस और मार्को पोलो में से मार्को पोलो ने नहीं लिखी, चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, हेरोडोटस। अतः हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस ने लिखी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहला राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरा राखाल दास बनर्जी, तीसरा जॉर्ज डेल्स, चौथा रॉबर्ट ब्रूस फुट। जिनमें से भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने नहीं की, पहला ऑप्शन गलत है। राखाल दास बनर्जी ने नहीं की, दूसरा ऑप्शन गलत है। जॉर्ज डेल्स और रॉबर्ट ब्रूस फुट में से जॉर्ज डेल्स ने नहीं की, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अतः भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में आंधी तूफान के देवता कौन थे? पहला द्यौ, दूसरा वरुण, तीसरा मरुत, चौथा इंद्र। जिनमें से ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में आंधी तूफान के देवता द्यौ नहीं थे, पहला ऑप्शन गलत है। वरुण नहीं थे, दूसरा ऑप्शन गलत है। मरुत और इंद्र में से इंद्र नहीं थे, चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, मरुत। अतः ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में आंधी तूफान के देवता मरुत थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? पहला न्याय,
दूसरा सांख्य, तीसरा द्वैत, चौथा अद्वैत, जिनमें से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को अद्वैत दर्शन से ग्रहण नहीं किया। चौथा ऑप्शन गलत है। द्वैत दर्शन से ग्रहण नहीं किया, तीसरा ऑप्शन गलत है। सांख्य और न्याय में से न्याय दर्शन से ग्रहण नहीं किया, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, सांख्य। अतः जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आगरा शहर की स्थापना किसने की? पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा शाहजहां, चौथा सिकंदर लोदी, जिनमें से आगरा शहर की स्थापना बाबर ने नहीं की, पहला ऑप्शन गलत है। हुमायूं ने नहीं की, दूसरा ऑप्शन गलत है। शाहजहां और सिकंदर लोदी में से शाहजहां ने नहीं की, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, सिकंदर लोदी। अतः आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जेराल्ड ओंगियर ने किस शहर की स्थापना की? पहला पौंडीचेरी, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, चौथा सूरत, जिनमें से जेराल्ड ओंगियर ने सूरत की स्थापना नहीं की, चौथा ऑप्शन गलत है। मद्रास की स्थापना नहीं की, तीसरा ऑप्शन गलत है। बम्बई और पौंडीचेरी में से पौंडीचेरी की स्थापना नहीं की, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, बम्बई। अतः जेराल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? पहला बेंटिक, दूसरा कार्नवालिस, तीसरा हेस्टिंग्स, चौथा वेलेजली, जिनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेंटिक ने नहीं की, पहला ऑप्शन गलत है। कार्नवालिस ने नहीं की, दूसरा ऑप्शन गलत है। हेस्टिंग्स और वेलेजली में से हेस्टिंग्स ने नहीं की, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, वेलेजली। अतः फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, इनाम कमीशन की स्थापना किसके समय में की गई? पहला कैनिंग, दूसरा हेस्टिंग्स, तीसरा डलहौजी, चौथा बेंटिक, जिनमें से इनाम कमीशन की स्थापना कैनिंग के समय में नहीं की गई, पहला ऑप्शन गलत है। हेस्टिंग्स के समय में नहीं की गई, दूसरा ऑप्शन गलत है। डलहौजी और बेंटिक में से बेंटिक के समय में नहीं की गई, चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, डलहौजी। अतः इनाम कमीशन की स्थापना डलहौजी के समय में की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, चौरी चौरा कांड किसके समय में हुआ? पहला चेम्सफोर्ड, दूसरा रीडिंग, तीसरा इरविन, चौथा वेलिंगटन, जिनमें से चौरी चौरा कांड वेलिंगटन के समय में नहीं हुआ, चौथा ऑप्शन गलत है। इरविन के समय में नहीं हुआ, तीसरा ऑप्शन गलत है। रीडिंग और चेम्सफोर्ड में से चेम्सफोर्ड के समय में नहीं हुआ, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, रीडिंग। अतः चौरी चौरा कांड रीडिंग के समय में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा दादा भाई नौरोजी, जिनमें से भारतीय सुधार समिति की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की, पहला ऑप्शन गलत है। राजा राम मोहन राय ने नहीं की, दूसरा ऑप्शन गलत है। स्वामी विवेकानंद और दादा भाई नौरोजी में से स्वामी विवेकानंद ने नहीं की, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, दादा भाई नौरोजी। अतः भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा हिटलर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा जवाहरलाल नेहरू, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था, चौथा ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, तीसरा ऑप्शन गलत है। हिटलर और वल्लभ भाई पटेल में से वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, हिटलर। अतः सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम हिटलर ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16,
भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कब किया गया? पहला 1853, दूसरा 1857, तीसरा 1858, चौथा 1861। जिनमें से भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय 1853 में नहीं किया गया। पहला ऑप्शन गलत है। 1857 में नहीं किया गया। दूसरा ऑप्शन गलत है। 1858 और 1861 में से 1861 में नहीं किया गया। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 1858। अतः भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय 1858 में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा कनाडा। जिनमें से भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार कनाडा से नहीं लिया गया। चौथा ऑप्शन गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया। तीसरा ऑप्शन गलत है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में से ब्रिटेन से नहीं लिया गया। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। अतः भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में है? पहला चौथी, दूसरा पांचवी, तीसरा छठी, चौथा सातवीं। जिनमें से केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा संविधान के चौथी अनुसूची में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। पांचवी अनुसूची में नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची में से छठी अनुसूची में नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, सातवीं। अतः केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा संविधान के सातवीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। हिंदी को प्रोत्साहन देना संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला 50, दूसरा 51, तीसरा 350, चौथा 351। जिनमें से हिंदी को प्रोत्साहन देना संविधान के 50वें अनुच्छेद में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। 51वें अनुच्छेद में नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। 350 और 351 में से 350वें अनुच्छेद में नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, 351। अतः हिंदी को प्रोत्साहन देना संविधान के 351वें अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा है? पहला 25, दूसरा 30, तीसरा 32, चौथा 35। जिनमें से भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। 30 नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। 32 और 35 में से 32 नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, 35। अतः भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा गृह मंत्री, चौथा संसद। जिनमें से भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद नहीं करती है। चौथा ऑप्शन गलत है। गृह मंत्री नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से प्रधानमंत्री नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि? पहला 2 महीने, दूसरा 3 महीने, तीसरा 6 महीने, चौथा 1 वर्ष। जिनमें से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 2 महीने नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। 3 महीने नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। 6 महीने और 1 वर्ष में से 1 वर्ष नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 6 महीने। अतः उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा, चौथा राज्यसभा। जिनमें से भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, लोकसभा। अतः भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न नंबर 24। वर्ष 2024 में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। जिनमें से वर्ष 2024 में कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है, अतः पहला ऑप्शन गलत है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, अतः दूसरा ऑप्शन गलत है। महाराष्ट्र और गुजरात में से महाराष्ट्र में विधान परिषद है, अतः तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, गुजरात। अतः वर्ष 2024 में गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 25। संसद के किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? पहला प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा सरकारी उपक्रमों की समिति, चौथा ग्रंथालय समिति। जिनमें से संसद के ग्रंथालय समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अतः चौथा ऑप्शन गलत है। सरकारी उपक्रमों की समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अतः तीसरा ऑप्शन गलत है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में से लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अतः दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, प्राक्कलन समिति। अतः संसद के प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम भारत में कहाँ की गई थी? पहला दिल्ली, दूसरा बम्बई, तीसरा कलकत्ता, चौथा मद्रास। जिनमें से नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम भारत में दिल्ली में नहीं की गई थी। पहला ऑप्शन गलत है, बम्बई में नहीं की गई थी। दूसरा ऑप्शन गलत है, कलकत्ता और मद्रास में से कलकत्ता में नहीं की गई थी। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, मद्रास। अतः नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम भारत में मद्रास में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 27। लोकसभा में विपक्ष के नेता को किस स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है? पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, चौथा उप मंत्री। जिनमें से लोकसभा में विपक्ष के नेता को उप मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा प्राप्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, कैबिनेट मंत्री। अतः लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न नंबर 28। वन भारतीय संघवाद के किस सूची में है? पहला संघ, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती, चौथा अवशिष्ट। जिनमें से वन भारतीय संघवाद के संघ सूची में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। राज्य सूची में नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। समवर्ती और अवशिष्ट में से अवशिष्ट सूची में नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, समवर्ती। अतः वन भारतीय संघवाद के समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न नंबर 29। अंतरराज्य परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। जिनमें से अंतरराज्य परिषद के बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। पहला ऑप्शन गलत है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में से गृह मंत्री नहीं करता है। चौथा ऑप्शन गलत है।
तीसरा ऑप्शन सही है प्रधानमंत्री। अतः अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान है? पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जिनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा उपराष्ट्रपति के समान नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। लोकसभा अध्यक्ष के समान नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अतः मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? पहला शनि, दूसरा अरुण, तीसरा बृहस्पति, चौथा वरुण। जिनमें से लेटा हुआ ग्रह वरुण को नहीं कहा जाता है। चौथा ऑप्शन गलत है। बृहस्पति को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। अरुण और शनि में से शनि को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, अरुण। अतः लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी का आकार की दृष्टि से बड़े ग्रहों में स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, चौथा, छठा। जिनमें से पृथ्वी का आकार की दृष्टि से बड़े ग्रहों में तीसरा स्थान नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। चौथा स्थान नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पांचवा और छठा में से छठा स्थान नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, पांचवा। अतः पृथ्वी का आकार की दृष्टि से बड़े ग्रहों में पांचवा स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पंपास को किसका हृदय कहा जाता है? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा पोलैंड, तीसरा ब्राज़ील, चौथा अर्जेंटीना। जिनमें से पंपास को संयुक्त राज्य अमेरिका का हृदय नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। पोलैंड का हृदय नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में से ब्राज़ील का हृदय नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, अर्जेंटीना। अतः पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? पहला, किलिमंजारो, दूसरा कोलिमा, तीसरा चिम्बराजो, चौथा पोपा। जिनमें से निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी पोपा नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। चिम्बराजो नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। कोलिमा और किलिमंजारो में से किलिमंजारो नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, कोलिमा। अतः निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी कोलिमा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? पहला, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा एशिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा अंटार्कटिका। जिनमें से गतिशील महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। एशिया को नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। अफ्रीका और अंटार्कटिका में से अफ्रीका को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, अंटार्कटिका। अतः गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, हैदा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला अफ्रीका, दूसरा साइबेरिया, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। जिनमें से हैदा जनजाति अफ्रीका के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन गलत है। साइबेरिया के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन गलत है। अमेरिका और जापान में से जापान के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, अमेरिका। अतः हैदा जनजाति अमेरिका के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है?
पहला थाईलैंड, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा भारत, चौथा जापान। जिनमें से सुकुमार फूलों का देश थाईलैंड को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। दक्षिण कोरिया को नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत और जापान में से भारत को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, जापान। अतः सुकुमार फूलों का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पहला कारीमाटा, दूसरा मलक्का, तीसरा सुंडा, चौथा मकासार। जिनमें से अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को मकासार जल संधि नहीं जोड़ती है। चौथा ऑप्शन गलत है। सुंडा जल संधि नहीं जोड़ती है। तीसरा ऑप्शन गलत है। मलक्का और कारीमाटा में से कारीमाटा जल संधि नहीं जोड़ती है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, मलक्का। अतः अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न, भारत में पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? पहला मुंबई, दूसरा पणजी, तीसरा सूरत, चौथा जयपुर। जिनमें से भारत में पूर्व का पेरिस मुंबई को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। पणजी को नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। सूरत और जयपुर में से सूरत को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, जयपुर। अतः भारत में पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? पहला तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा मेघालय। जिनमें से सतपुड़ा की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। उड़ीसा में नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश और मेघालय में से मेघालय में नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। अतः सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। जिनमें से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी। चौथा ऑप्शन गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी। तीसरा ऑप्शन गलत है। द्वितीय और प्रथम में से प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, द्वितीय। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? पहला 2000, दूसरा 2002, तीसरा 2004, चौथा 2006। जिनमें से अंत्योदय अन्न योजना सन 2006 में शुरू नहीं हुई। चौथा ऑप्शन गलत है। सन 2004 में शुरू नहीं हुई। तीसरा ऑप्शन गलत है। सन 2002 और सन 2000 में से सन 2002 में शुरू नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, सन 2000। अतः अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में शुरू हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा अहमदाबाद, चौथा लखनऊ। जिनमें से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। मुंबई में नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। अहमदाबाद और लखनऊ में से अहमदाबाद में स्थित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, लखनऊ। अतः भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। भारत में कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य? पहला बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। जिनमें से भारत में कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। गुजरात नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। महाराष्ट्र और बिहार में से बिहार नहीं है।
पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अतः भारत में कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला कैनिंग, दूसरा जॉन मथाई, तीसरा जेम्स विल्सन, चौथा षणमुखम शेट्टी। जिनमें से भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कैनिंग को नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन गलत है, जॉन मथाई को नहीं माना जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, जेम्स विल्सन और षणमुखम शेट्टी में से षणमुखम शेट्टी को नहीं माना जाता है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, जेम्स विल्सन। अतः भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है? पहला बैडमिंटन, दूसरा टेबल टेनिस, तीसरा बास्केटबॉल, चौथा क्रिकेट। जिनमें से रानी झांसी ट्रॉफी बैडमिंटन के लिए नहीं दी जाती है। पहला ऑप्शन गलत है, टेबल टेनिस के लिए नहीं दी जाती है। दूसरा ऑप्शन गलत है, बास्केटबॉल और क्रिकेट में से बास्केटबॉल के लिए नहीं दी जाती है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, क्रिकेट। अतः रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पहला दक्षिण कोरिया, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा थाईलैंड। जिनमें से जूडो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, चीन का राष्ट्रीय खेल नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, जापान और थाईलैंड में से थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, जापान। अतः जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, FSB किस देश की गुप्तचर संस्था है? पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा ब्रिटेन। जिनमें से FSB ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। चीन की गुप्तचर संस्था नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। रूस और दक्षिण अफ्रीका में से दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, रूस। अतः FSB रूस की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस निम्न में से कौन सा देश मनाता है? पहला इंडोनेशिया, दूसरा जापान, तीसरा म्यांमार, चौथा दक्षिण कोरिया। जिनमें से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडोनेशिया नहीं मनाता है। पहला ऑप्शन गलत है, जापान नहीं मनाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, म्यांमार और दक्षिण कोरिया में से म्यांमार नहीं मनाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, दक्षिण कोरिया। अतः 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस दक्षिण कोरिया मनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, पहला फीफा महिला विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? पहला फ्रांस, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा ब्रिटेन। जिनमें से पहला फीफा महिला विश्व कप जीतने वाला देश ब्रिटेन नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। अर्जेंटीना नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में से फ्रांस नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः पहला फीफा महिला विश्व कप जीतने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? पहला म्यांमार, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन, चौथा भूटान। जिनमें से थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से म्यांमार नहीं जाना जाता है। पहला ऑप्शन गलत है, नेपाल नहीं जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, चीन और भूटान में से चीन नहीं जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, भूटान। अतः थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान जाना जाता है। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।